आर.एस. अग्रवाल प्रतिशत चैप्टर का 92 नंबर प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। यदि आप इन वीडियो को देख कर के ये सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे तो आप विदाउट फॉर्मूले के इन सभी प्रश्नों को ठीक से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलिए मैं प्रारंभ करते हैं। 92 नंबर प्रश्न जो दिया है उसमें एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? इस प्रश्न में 35% अंक लेते हुए भी एक अभ्यर्थी 40 अंकों से फेल हो जाता है। वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक पूर्णांक पूछ रहा है कि परीक्षा में कितना पूर्णांक है। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। तो 35% अंक लेने होते हैं, फिर भी वो 40 अंक मिले उसको और 30 अंकों से फेल हो गया। तो ये ध्यान देंगे 35% जो दिया है इस प्रश्न में वो पास होने के लिए दिया है कि 35% में पास हो जाएंगे। लेकिन वो क्या होता है, एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर 40 में 30 को ऐड कर दूं, 40 अंकों में 30 को ऐड कर दूं तो ये पास प्रतिशत है और वह पास अंक हो जाएंगे। तो इन दोनों की कंपैरिजन कराई जा सकती है, क्योंकि ये पास प्रतिशत है, ये पास के लिए पूर्णांक चाहिए, पास के लिए अंक चाहिए। तो 35 इक्वल कितना हो गया? 70 हो गया। तो 35 दूनी 70, अर्थात 1% बराबर जो है निकल के आया, वो 2 निकल के आया। और कोई भी जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है। तो 100% इक्वल जब निकालेंगे तो 100 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात जो आंसर निकल कर के आएगा वो आ जाएगा 200। अर्थात उसके जो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 200 रुपीज़ है, 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका था 92। क्वेश्चन नंबर 93, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। सेम वैसा ही प्रश्न, पासिंग होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन वो 185 पाता है और वो फेल हो जाता है 15 अंकों से। तो 15 अगर मैं उसमें ऐड कर देते 185 में तो पास हो जाएगा। तो 185 में जब 15 को ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 185 में 15 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 200। तो 1% बराबर जब निकाल लेंगे तो आपका 200 बटे कितना आ जाएगा? 200 बटे 40। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 4 पंजे 20, अर्थात 1% बराबर 5। तो पूर्णांक इसमें भी पूछा गया है तो 100% यानी पूर्णांक पूछ रहा है तो 5 बराबर हो जाएगा 500, यानी 5 में भी 100 का गुणा हो गया तो 500 इसका पूर्णांक आ जाता है। इस प्रकार इसका भी आंसर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर आता है 94। 94 नंबर प्रश्न की पढ़ते हैं। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? ऐसे यहाँ पर पूर्णांक न पूछ करके लड़कियों को कितने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक चाहिए ये पूछ रहा है। थोड़ा सा सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग हुई, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो यहाँ पर लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए हैं और 117 से फेल हो गया। तो लड़के का जो प्रतिशत दर दिया है वो दिया है 40%। तो 40% बराबर कंपैरिजन कराएंगे, क्योंकि लड़के के ही उधर अंक दिए हैं तो लड़के का ही प्रतिशत इधर लिखेंगे। तो इधर हम ऐड कर देंगे 483 में 117, तो 483 में 17 ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा और 100 और ऐड कर देंगे तो 600 हो जाएगा। तो 40% बराबर आ जाता है 600।
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20 अर्थात आ जाता है 15, 1 बराबर 15। तो पूछा गया है कि लड़की जो है वो 35% अंक में पास हो जाती है, तो 35% बराबर इसमें पूछ रहा है। तो 15 गुणा कितना हो जाएगा 35, तो 35 में 15 का गुणा कर देंगे, तो 15 पंजे 75 और 15 तियाँ 45 और 7 हो गए 52। इस तरीके से जो आंसर प्राप्त होता है वो 525 प्राप्त होता है। यही इसका सही आंसर है। जो इसमें नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन ई इसका सही है। अगला प्रश्न आता है 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न में दे रखा है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783, परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? दोनों का योग दिया है 783, तो दोनों का योग दिया है तो पूर्णांक एक ही है, तो वह 60% और 30% अंक प्राप्त कर रहे हैं दो लोग ए और बी। तो इन 60 और 30 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 60-30 हो जाएगा 90%। तो अर्थात 90% बराबर इसमें दिया है, क्योंकि ये भी इधर भी योग कर लिया तो इधर भी योग दिया है 783। जो पूर्णांक में दिया होता है, अगर अंतर दिया होगा तो इधर अंतर रखेंगे, अगर योग दिया है तो योग को रखना पड़ता है। तो 90 बराबर यह आया, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 783 बटे आपका 90 आ जाएगा। और पूर्णांक पूछ रहा है तो 100 बराबर निकालेंगे 100 बराबर, तो 783 बटे 90 गुणा आपका आ जाएगा 100। जीरो से जीरो हो जाएगा कैंसर, 7 से इसको काट देते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, वो 9 से काट देते हैं, 9 अट्ठे 72, 9 में 81 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 अट्ठे 72 बचा कितना 6 और 9 सत्ते 63, अर्थात 87 पर एक जीरो आ जाती है, तो 870 इसका पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। यही इसका आंसर है। इस प्रश्न का आंसर 870 है, जो ऑप्शन बी दे रखा है। आगे आपका प्रश्न आता है 96 नंबर प्रश्न में, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से, तो कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किया? 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। सपोज करो अगर उसमें एक मान सकते हो 100 भी मान सकते, सपोज करो टोटल स्टूडेंट 100 थे, उसमें 5% अगर अयोग्य हो गए तो योग्य कितने बच जाएंगे? 95%। 95% का परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। फिर बताया जो योग्य विद्यार्थी हैं, उन योग्य विद्यार्थियों में 85% सामान्य वर्ग के हैं, और जो 4275 दिया है ये अन्य वर्गों का दिया है। तो अगर 85% सामान्य वर्ग के हैं तो अन्य वर्ग के 100 में से 85 लेस कर देंगे, आ जाएगा 15%। अन्य वर्ग के 15% हैं, वो इक्वल हो जाएंगे आपके 4000 जो आपके प्रश्न में दे रखा है 4275, तो 4275 इक्वल में आ जाएगा जी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे आपका जो है और डिवाइड करते हैं या 1 इक्वल निकाल लेते हैं। 1 इक्वल 4 275 बटे आपके 95 गुणा 15 आ जाता है। आगे 100% बराबर निकालना है, तो आपका 100% बराबर यदि आप निकालेंगे तो 4275 गुणा आपका आ जाएगा 100 बटे हो जाएगा 95 गुणा आपका 15। 15 से इस नंबर को काट देते हैं, 15 दूनी 30, 15 तीन 45 ज़्यादा हो जाता, तो 15 दूनी 30 बचा आपका 12, यहाँ पर हो गया 127 और 15 से काटेंगे यार तो आपका आ जाएगा 127 को 15 से काट देंगे, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, बचेगा आपका 7, तो 15 पंजे 75, अर्थात 285 प्राप्त होता है।
90 के पहाड़े में आप अगर देखेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 निम 27 और 1 28, यानी 3 बार ये 285 कंप्लीट कट जाता है। तो आपका जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है प्राप्त आपका 300 में आपका अभी देखो ये 100 जो बच गया था वो तो यहाँ आ गया है, लेकिन इसलिए जो 100% निकाला इसका मल्टीप्लाई 100 का अभी इधर भी होना है, तो मल्टीप्लाई 100 हो गया, अर्थात 2 जीरो और आ गई, अर्थात इसका जो आंसर आया वो आ गया 30,000। ये इसका आंसर है कि कुल विद्यार्थी कितने थे उस एग्ज़ाम में, 30,000। अगला प्रश्न करते हैं 96 के बाद आपका प्रश्न आता है 97 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अधिक प्राप्त होता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? ध्यान दें, 30% इधर लिख लिया जिसने एक ने प्राप्त किया, और वह क्या हुआ, वह जो 30% पाने वाला है विद्यार्थी वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, अर्थात 5 अंक उसके कम रहे। जो अगला विद्यार्थी है उसने 40% अंक प्राप्त किए, वह जो उत्तीर्ण अंक हैं जो इससे उत्तीर्ण होना चाहिए उससे 10 अंक अधिक ले आया, तो प्लस के 10 हो गए। इधर भी इन दोनों का डिफरेंस किया तो आया आपका अगर इन दोनों का डिफरेंस करते तो आया 10%। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अर्थात आ जाएगा 15। तो 1% बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 15/10। तो 100%, यानी आपका पूर्णांक पूछ रहा है, नहीं इसमें पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो पास होने के लिए पूछ रहा है तो 30% या 40% में से किसी एक में निकालो। अगर 30% निकालोगे तो 5 ऐड करने पड़ेंगे, तो इसका 30% निकाल लेते हैं। 30% निकालने के लिए निकालते हैं तो आपका 30 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा 15/10। 10 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15×3 45, 15×3 45। 45 नंबर जो है 30% हो गए, 5 से फेल हो गया था, इसलिए उसको पास के लिए कितने अंक चाहिए, तो पास के लिए उसको चाहिए 45 + 5 = 50। ये आंसर हो जाता है कि उसका जो है पास के लिए कितने अंक चाहिए, 50। आगे प्रश्न नंबर 98 से नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कशन करेंगे। सभी वीडियो जो है क्रमबद्ध तरीके से देखते चलें और सारे कॉन्सेप्ट को सीखते चलें। थैंक यू वेरी मच।